नमो बुद्धाय बनते जी। नमो बुद्धाय बनते जी। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य अनुपवादो अनुपघातो पातिमुखे च संवरो मत्तञ्जुता च बन्तस्मिन् पन्तञ् च शयनासनम् अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धान शासनम्। किसी का अपमान नहीं करना और शील की सुरक्षा करना और किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना, भोजन की सही मात्रा की ज्ञान रखना, एकांत व आवास करना और चित्त को योग में लगाना, ये सभी बुद्धों का उपदेश है। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि धम्म सभा में धम्म प्रवचन के लिए मुझे मौका मिला। इसी धम्म सभा को शुरुआत करने का चिंता के लिए, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। आज भी मैंने धम्मपद की ही एक गाथा सुनाया। इस गाथा के द्वारा भी बुद्ध ने हम सबको एक अच्छा उपदेश दे रहा है। अभी हम लोग 3 सत्य से एक ही गाथा की एक्सटेंशन आगे बढ़ते आ रहा है। तब पापस्य अकरणं कुशल संपदा, इसी गाथा से शुरुआत हुआ। आज ये तीसरा गाथा है, उसी गाथा के साथ जुड़े हुए हैं, पहला गाथा के साथ, तब पापस्य अकरणं गाथा के साथ। सम्यक संबुद्ध इस गाथा के माध्यम से बुद्धों को उपदेश के बारे में ही बताते हैं। जैसे शुरुआत की दिन में मैंने आपको आप लोगों को समझाया, भिक्षु आनंद के मन में एक ख्याल आया, पूर्व में जितना भी वो बुद्ध रहते थे, उन बुद्धों का उपदेश और अब जो तथागत बुद्ध है, जो गौतम बुद्ध के उपदेश की अंतर क्या है, कुछ अंतर है कि नहीं, ये पता करने। फिर उन्होंने एक दिन बुद्ध के पास जाकर के इस सवाल पूछा था। फिर उसी सवाल के जवाब में बुद्ध ने ये 3 गाथा समझाया। पहले ही दिन में सब संपदा चित्त परियोदपनं एतान बुद्धान एतं बुद्धान शासन, सभी पाप कर्मों से दूर रहना और कुशल कर्म को करना, अपना मन को एकाग्र करना, मन दमन करना,
दूरंगमं एक चरंग अशरीरं गुहाशयं, जिसे मन के बारे में जो उल्लेख आ रहा है, ये मन दौड़ता रहता है, इधर उधर दूर दूर दौड़ता रहता है। यहां इसी रूम के अंदर हम बैठे हैं, लेकिन मन दौड़ते हैं, ब्रह्मांड में भी दौड़ते हैं, चंद्रमान में दौड़ते हैं, सूरज में दौड़ते हैं, आकाश में राहक के बीच में दौड़ते हैं। और बिना शरीर की मन दौड़ते हैं। शरीर तो यहाँ बैठे हैं, मन अलग अलग विचारों के माध्यम से भागता रहता है। इस मन को दमन करना, एकाग्र करना, यही बुद्धों का उपदेश है। फिर बुद्ध बताता है, खंति परमं तपोति तिक्का निब्बाणं परमं वदंति बुद्धा, नहीं पब्बजितो परोपघाती, न समनो होति परं विहेटयामि। शांति, खंति जो क्षमा करना, और निर्वाण के बारे में समझाना, बताना, और दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना। ऐसा करने वाला अगर कोई है तो असली बुद्धों की अनुयायी नहीं हो सकता है। फिर उसी गाथा आगे बढ़ते हुए आज तीसरा गाथा सुनाया, अनुपवादो अनुपघातो पाति मुख्य च संवरो, मत्तन्युता च बत्तस्मिन् पंतं च शयनासनं, अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धान शासन। इसमें भी बुद्ध यही बताते हैं, किसी को अपमान मत करना। जो अपमान करना बड़ी पाप होते हैं। हम किसी को जो अपमान करते हैं वो शारीरिक पीड़ा से ज्यादा पीड़ा देते हैं, क्योंकि वो मन में लग जाता है। अगर हम किसी को मारते हैं तो उस शरीर में चोट हो जाता है, लेकिन किसी को अपमान करते हैं तो वो मन में चोट पहुंच जाता है। शरीर में चोट पहुंचा तो उसमें कुछ दवाई लगाए तो ठीक हो जाता 2-3 दिन के अंदर। लेकिन जो मन में चोट आ जाता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है, वो मन के अंदर जाकर बैठ जाता है। फिर उसको ऐसा कोई भौतिक दवाई नहीं है, जैसे बाम लगा करके मालिश करे तो मन में अंदर जो जाकर जो दुख जमा हो जाता है वो ऐसे ठीक नहीं होता। वो वर्षों तक, हो सकते हैं पूरा जीवन काल, उसका असर पड़ जाता है। इसीलिए किसी को अपमान करना बहुत बड़ी अकुशल कर्म है। अगर मुझे कोई अपमान किया तो उसकी याद जीवन भर रहता है, निकालने का कोई
आसानी तरीका ही नहीं है। उसके बारे में बार बार याद आ जाता है। जब भी अगर कोई वो व्यक्ति देखते हैं तो भी वो मन में उभारा आ जाता है कि व्यक्ति मुझे ऐसा अपमान किया। अगर उसी व्यक्ति का कोई परिवार देखते हैं सामने आते तो फिर भी याद आ जाता है इसी व्यक्ति का कोई परिवार के व्यक्ति मुझे ऐसा अपमान किया। फिर भी उनकी अगर कोई दोस्त सामने आ जाता है जो अपमान किया था, फिर वो याद आ जाता है कहीं दोस्त ने मुझे अपमान किया, तो पीड़ा आ जाता है। इसलिए जो किसी को अपमान करना एक बड़ी अकुशल कर्म है। और शील को रक्षा करना है। जो शील सम्यक संबुद्ध जो शील भी 3 भाग में विभाजित किया। चूलशील, मध्यमशील और महाशील। चूलशील में जैसे हम सब जानते हैं, जैसा पंचशील होते हैं, अष्टांगशील होते हैं, दशशील होते हैं। दशशीलता तो जो चूलशील में आ जाती। और मध्यमशील में उससे आगे बढ़ते हुए ये वातावरण को भी नुकसान नहीं करने का और समाज को नुकसान नहीं करने का जो शपथ वो मध्यमशील में आ जाता है। जो चूलशील में ज्यादातर खुद पर केंद्रित है। जो मध्यमशील वातावरण और समाज पे ज्यादातर केंद्रित है। फिर आता है महाशील। महाशील के द्वारा हमारा जो मिथ्या दृष्टि सुधारने का शिक्षा मिलती है। जैसे अनेक जो तंत्र विधि से दूर रहना और नक्षत्र से दूर रहना, इसी तरह जो अलग अलग लोगों को लोगों का जो दिमाग अंधविश्वास में ले जाने वाला अलग अलग कला और विद्या से दूर रहने का जो शिक्षा है, इसको महाशील के अंदर आ जाता है। इसी तरह शील की रक्षा करना और भोजन की मात्रा रखना। लोग जो भोजन करते हैं तो अगर उसी भोजन की मात्रा नहीं रखते तो जीवन में परेशान आ जाता है। मत्तन्यता च बत्तस्मि। जो
बात नहीं तो हम लोग जो चावल भोजन खाते हैं उसका मात्रा की ज्ञान। ये खाना सही मात्रा में नहीं लेता, मा, खाना की जो मात्रा की ज्ञान नहीं होता, एक तरफ से वो एक अपराध है, क्योंकि हम ऐसा कोई अपराध किया तो उसका फल मिलता है, बुरा फल भुगतना पड़ता है। ये भोजन भी ऐसे है, उसकी शुगर की जो चीनी की मात्रा की अगर ध्यान नहीं रखता, मिठाई की, डायबिटिक्स की बीमार आ जाता है, भुगतना पड़ता है उस अज्ञानता की फल। खाना में तेल की चिकनापन की जो ज्ञान नहीं रखता है, ध्यान नहीं देते उस पर, तो कोलेस्ट्रोल आ जाता है, फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, हार्ट पेशेंट बन जाता है। इसीलिए शायद बुद्ध ये भी उपदेश देता है, भोजन की मात्रा का शारीरिक तरीके से अगर हम स्वस्थ नहीं है तो निर्वाण जैसा मार्ग की अभ्यास के लिए शक्ति नहीं जुट पाता है, क्योंकि मार के साथ लड़ना पड़ता है। ये खुद के भीतर की क्लेश धर्मों के साथ लड़ना एक युद्ध लड़ने से कम नहीं है। युद्ध बाहर के लोगों के साथ या लड़ते हैं, वो तो सामने नजर में दिखाई देता है, सुनाई देता है। तो ये हमारे भीतर की जो क्लेश की सेना, मार की सेना है, वो स्पष्ट नजर में नहीं आता, सुनाई में नहीं आता, समझना बहुत मुश्किल है। ऐसे अदृश्य चीजों के साथ लड़ना दृश्य चीज के साथ लड़ने से बहुत कठिन होते हैं। इसीलिए शारीरिक स्वता, शरीर बल, मनोबल के साथ इस मार्ग के लिए, इस अभ्यास के लिए बहुत महत्वपूर्ण। ज्यादातर हमारे बीमारियां, शारीरिक बीमारियां काम पान से ही आते हैं। खाते पीते इससे ज्यादातर संतुलन नहीं होने पर बीमारियां आ जाता है। कभी कभी बीज, मतलब जो हमारा पूर्वजों के द्वारा भी कुछ बीमारियां ऐसे आगे बढ़ते आते, और मौसम की बदलने से बीमारियां आ जाता है। उससे ज्यादातर ये खाने का पीने का चीजों से हमारे खतरनाक बीमार में एक शिकार बन जाता है। इसलिए भोजन की सही मात्रा की ज्ञान रखना भी बुद्धों की उपदेश रहती है।
फिर एकांतवास और अधिचित्त की आयोजन। हम किसी रूम में अगर 1-2 घंटा के लिए बंद रहते हैं तो तुरंत बाहर निकल के लोगों के साथ जोड़ने का मन करता है। ठीक, ये मनुष्य जन्म से लेकर एक सामाजिक सदस्य है, इसलिए दूसरों के साथ अगर नहीं जोड़ते हैं तो मन विचलित हो जाता है। फिर मिलने का, जोड़ने का, बात करने का मन करता है। जब मिलने का और बात करने का, काम करने का दूसरों के साथ, मतलब ये है, फिर हम मिथ्या दृष्टि में फंस जाते। जब एकांतवास से हम तत्काल की सतर्कता से अगर ध्यान लगाते हैं तभी सम्यक दृष्टि का मार्ग पकड़ में आ जाता है। और एकांतवास से अधिचित्त को प्राप्त कर सकते हैं। जो अधिचित्त भी बुद्ध की कई उपदेशों में आ जाते हैं, उसमें से जो अधिचित्त की मतलब जो है, जो सामान्य व्यक्ति की जो चित्त इंद्रियों पर निर्भर होता है, जो इंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं, जो हम देखते हैं वही चित्त में चलता रहता है। जो चीज हम सुनते हैं वही चीज सामान्य व्यक्ति का मन में चलता रहता है। उससे आगे ऐसे जल्दी नहीं बढ़ता है। लेकिन जो अधिचित्त प्राप्त करते हैं उनका मन सामान्य नजर से, ना सामान्य श्रवण से आगे बढ़ जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं, अगर कोई परचित्त विजानन ज्ञान अगर प्राप्त कर लेते हैं तो एक अधिचित्त की अवस्था है। मतलब किसी के मन के बारे में, खुद के नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चलता है वो पता करने का ज्ञान। बुद्ध उसी के लिए एक उदाहरण भी देते हैं सामान्य फल सूत्र में। वो कैसा होता है, किसी व्यक्ति किसी आईने के सामने जाकर देखते हैं तो वो कैसे दिखाई दे रहा है, उसी तरह किसी व्यक्ति के सामने जाने के बाद उसी व्यक्ति के बारे में उनको देख और समझ सकता है। ये उदाहरण से बताते। और हुब्बे निवासानुस्थिति ज्ञान, वो भी एक अधिचित्त की अवस्था है। वो भी बुद्ध एक उपदेश उदाहरण के साथ बताते। हुब्बे निवासानुस्थिति मतलब पूर्व जन्मों में हम कैसे रहा,
कोई व्यक्ति अगर किसी चौराहा में बहुत ऊंची बिल्डिंग है, मकान, उसी मकान के ऊपर चलकर नीचे की ओर देखते हैं तो नीचे उसी चौराहा से लोग कैसे चलता रहता है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उधर से आया, दाहिने से आया, फिर बाएं के ओर चला गया, उत्तर से आया पश्चिम के ओर चला गया, पश्चिम से आया उत्तर के ओर चला गया। ऐसे ऐसे व्यक्ति को ऊपर से देखते वक्त मकान के ऊपर से दिखाई दे रहा है। ठीक उसी तरह अगर हुब्बे निवासन स्मृति जो ज्ञान अधिचित्त प्राप्त कर लेते हैं तो उस व्यक्ति को ये हम इस जन्म में कैसे आया, अगले जन्म में कैसे जाता, ये दिखाई दे रहा है। फिर इस गांव से दूसरा गांव में गया, उसी गांव से दूसरा गांव में गया, फिर घूमते घूमते फिर घर आया। वो व्यक्ति को बाद में याद आ जाता है हम उसी गांव में पहले गया, दूसरा गांव में गया, फिर इधर आया। ठीक उसी तरह तो अधिचित्त प्राप्त करने 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 वाला व्यक्ति को वो दिखाई देती। इसलिए जो बुद्धों ने अधिचित्त प्राप्त करने का भी उपदेश देते हैं, क्योंकि ये इसी संसार में हम जन्म लेना और जीवन बिताना और इसी जीवन काल में दुख झेलना और जीवन काल अंत करके मौत मरण तक पहुंचना, यही संसार चक्र है। इस संसार चक्र से ही हम दुख में फंस जाता है, उससे ही मुक्ति पाना है और निर्वाण प्राप्त करना। इसलिए यही है सभी बुद्धों का उपदेश। फिर बुद्ध बताते विपस्सी बुद्ध के समय में उपोषित करने का समय 7 साल रहा। 7 साल के एक बार विपस्सी बुद्ध के समय में उपोषित करना था उनका उपदेश। और सिकी बुद्ध और विश्वभु बुद्ध के समय में 6 वर्ष के बाद उपोषित कर्म करना था भिक्षु लोगों। ककुसंद कोनागमन बुद्धों के समय में 1 वर्ष में 1 बार उपोषित करना था। और काश्यप बुद्ध के समय में आधा वर्ष के 1 बार उपोषित करना था। अभी गौतम बुद्ध शासन में वर्तमान में हमारा समय में महीना में 2 बार उपोषित करने का नियम लागू किया है हमारे गौतम। फिर बुद्ध इसको याद समझाते हुए बताता है वो समय की परख होता है, उसी समय की परख होता है। अलग अलग बुद्ध अंतराल में, बुद्ध कालों में उसी तरह समय की अंतर होता है। लेकिन जो बुद्ध की उपदेश जैसे इसी गाथाओं के द्वारा अभी 3 सप्ताह से जो समझाते आ रहा है, वो उपदेश सभी बुद्धों का एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं। समय बदल सकता है, अंतराल बदल सकता है, लेकिन बुद्धों की उपदेश यही उपदेश सभी बुद्धों का उपदेश। इसीलिए हम लोग इन सभी बुद्धों का उपदेश की पद पर चलते हुए सभी बुद्धों का आखिरी लक्ष्य निर्वाण प्राप्त, उसी निर्वाण के लिए अभ्यास करें। आप सबके लिए उसी के लिए त्रिरत्न की आशीर्वाद करते हुए धम्म उपदेश समाप्त कर लेते हैं। ध्यान से सभी लोग धम्म चिंता को सुनते रहा। इसी पुण्य कुशल शक्ति से
सम्यक संबुद्ध से लेकर के आज तक जितना भी धम्म को प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुओं को शांति प्राप्त हो। महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी सदस्यों को शांति प्राप्त हो। और वर्तमान में हमारे महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंती जी से और हमारे प्रेसिडेंट साहब सिंह साहब से लेकर के सभी सदस्य धर्म प्रचार प्रसार के लिए लगे योगदान देते, उन सभी लोग, उनका घर परिवार उनको स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सबको कल्याण हो। तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जाकर के सांसारिक दुख अंत करके सबको सुख प्राप्त होगा। अभिवादनशीलिस्स नित्यं वद्दापचायिनो चत्तारो धम्मा वद्दन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु।